इन्लाइटेड शिवपुरी बाबा र आचार्य रजनीश ओशोलाई समेत दुःख दिने ती शासकहरू आज पनि दुनियाँलाई शासन गरिरहेका छन् भने भगवानको शक्ति छ भने प्रकट किन हुन सकेन? किन अपराध गर्नेलाई भगवानले दण्डित गर्न सकेन? राक्षसहरूको अन्त्य गर्न सत्ययुगमा कृष्णले भक्त प्रहलादको रूपमा राक्षस कुलमा जन्म लिएर राक्षसको वध गरेको हामीले इतिहास त पढ्यौँ। तर आज वर्तमान सन्दर्भमा संसारमा सबै ठाउँमा चाहिँ अपराध गर्ने मान्छेहरू जगतमा शासन गरिरहेका छन्। यहाँ आएर सुन्दाखेरि ओशोले भगवान सबै चिज भगवान भनेर भक्ति मात्र गरेर हुन्न, मानिस स्वयंले साधना गर्नुपर्छ, भक्ति गरेर आफैले गर्नुपर्छको भिडियोमा देख्न पाएँ। अलिअलि त मलाई चित्त त बुझ्यो। यद्यपि युगमा सबै मानिसहरू अहिले दुखी छन्। अपराध गर्ने मान्छेहरू जगतमाथि नै शासन गरिरहेछन्, जीवमाथि मात्रै होइन। यसको केही जानकारी राख्ने इच्छा गरेको। धन्यवाद। ज्ञान कुमार जी को प्रश्न जुन छ बडो महत्त्वपूर्ण छ। अब यसको सही जवाब त भगवानले मात्रै दिन सक्नुहुन्छ। अब हामी कुनै दिन माथि गएपछि सोधौँला उहाँसँग। यो तपाईको मात्र होइन, धेरै साधकहरूको प्रश्न छ। जगतमा यति विसङ्गतिहरू हामी देख्छौँ अनि यो प्रश्न उठ्छ कि भगवान छ भने किन अन्याय भइरहेछ भनेर। हामी अब जब शिवपुरीवालाको तपाईँले नाम लिनु हो, शिवपुरीवालाको एउटा स्टेटमेन्ट छ। उहाँ के भन्नुभएको छ भने there is a perfect law and order in this universe. Evil doers are automatically punished and good doers are automatically rewarded. उहाँको वचन छ यो है। उहाँहरूले त्यो उचाइबाट देख्नु भएको छ। हामी त्यो उचाइबाट हामी देख्न सक्दैन जुन उचाइबाट शिवपुरीवाले देख्नु भएको छ। त एउटा देख्नु होला, सामान्य त देखिन्छ। दुष्ट प्रवृत्तिका व्यक्ति, अरूलाई दुःख दिने व्यक्ति केही समयको लागि ताकतवर देखे पनि उसको अन्त हुन्छ, नराम्रो अन्त हुन्छ। जस्तो हिटलर आफ्नै टाइममा हेल हिटलर, ऊ त एक प्रकारले भगवानै, जर्मनीमा भगवानै थियो। एकजनाले मात्रै 60 लाख मान्छेलाई मार्यो। 60 लाख मान्छेलाई मार्यो। 60 लाख भनेको त कुनै युरोपियन कन्ट्रीको पपुलेसन पनि छैन 60 लाख, होइन? सानो कन्ट्री। त्यति यहुदीलाई, निर्दोष यहुदीहरूलाई उसको कोही दोष पनि छैन, होइन? एकजनाले मार्यो र उसको के थियो भने कि जर्मन जातिले चाहिँ युरोपमा मात्रै होइन पुरै विश्वमा शासन गर्छ। यो चाहिँ मोस्ट परमात्माको सबभन्दा फेभरेट जाति हो जर्मन आर्यन भन्थ्यो उसले। हामीले विश्वमै शासन गर्छ। तर परिणाम के हो, होइन? परिणाममा जर्मनीको मात्रै पराजय भएन, हिटलरले आफै चाहिँ सुसाइड गर्नु पर्यो, मर्नु पर्यो। हिटलरकी जो प्रेमिका थिए जोसँग विवाह गर्न उसले प्रमिस गरेका थियो, अनि जब चारैतिरबाट पराजय हुन लाग्यो, पाद्री बोलाएर उनले बेसमेन्टमै विवाह गर्यो कि अब त मर्नै छ, हार हुँदैछ, तर विवाह गर्यो। र विवाह गरिसकेपछि आफ्नो श्रीमतीले पनि सुट गर्यो, आफूलाई पनि सुट गर्यो।
सुसाइड गर्यो, मऱ्यो, होइन। हामी अन्त देख्दैनौँ। दुष्ट व्यक्तिहरू केही क्षणको लागि शक्तिशाली हुन्छन्, तर त्यसका पछाडि पनि कार्यकारणहरू हुन्छ। तर उनीहरूको नेपोलियन जस्तो मान्छे पनि त्यत्रो बहादुरले के भन्थ्यो भने, नेपोलियनले अर्डर दियो भने यो युरोपका पहाडहरू पनि बाटो छोडिदिनुपर्छ, यस्तो उसको घमण्ड थियो, भनाइ थियो। त्यो पनि युद्ध हार्यो, जेलमा पर्यो, होइन, जेलमा पर्यो, बन्दी भयो र त्यही त्यसको मृत्यु पनि भयो, होइन। त्यस कारणले केही समयमा चाहिँ दुष्टहरू ताकतवर देखे पनि अन्ततः उनीहरूको अन्त राम्रो हुँदैन। हामीले अलि धीरजपूर्वक हेर्नुभयो भने अन्त उनीहरूको राम्रो हुँदैन। र अर्को कुरा के छ भने यो मात्रै लाइफ होइन। हामीले त यो लाइफ यो प्लेनमा यो लाइफ देखिरहेछौँ, तर शरीर छुटिसकेपछि पनि जीवन त छुट्दैन। हाम्रो अर्को गति हुन्छ। अब अहिले पश्चिममा आफ्टर लाइफमाथि क्रिस्चियनिटीले बिलिभ गर्दै खालि इन्डियन सब कन्टिनेन्टमा जुन धर्मको उदय भयो उनीहरूले मात्रै पुनर्जन्म र पास्ट लाइफमा बिलिभ गर्छ। क्रिस्चियन धर्मले, इस्लाम धर्मले, यहुदी धर्मले जो इन्डियन सब कन्टिनेन्टभन्दा बाहिर जन्मेको धर्महरूले रिइन्कार्नेसनले विश्वास गर्दैन, फेरि मान्छे जन्मिन्छ यसमा विश्वास गर्दैन। उनीहरूको धारणा के छ भने जो पाप गर्छ, गलत काम गर्छ त्यो अनन्तकालसम्म नरकमा बस्छ, र जो राम्रो काम गर्छ, जो उनीहरूको आफ्नो छ कि मेरो गुरुको चर्चलाई दान गर्छ या मस्जिदलाई धेरै नमाज पढ्छ, उनीहरू चाहिँ स्वर्गको एयर कन्डिसन कोठामा बस्छ सधैँको लागि। यो उनीहरूको धारणा छ, होइन। दे डोन्ट बिलिभ इन रिइन्कार्नेसन। अब अहिले तर विज्ञानले नि अब धेरै किताबहरू लेखिया छ, मेनी लाइफ मेनी मास्टर, है। एउटा किताब छ यहाँ हामीसँग पनि छ, ल अफ स्पिरिट वर्ल्ड। यस्ता अहिले युरोपमा पारासाइकोलोजिक एउटा विज्ञानको विकास भएको छ। त्यसमा चाहिँ उनीहरूले मान्छेको पुनर्जन्मको रेकर्डहरू, ठुलो रेकर्डहरू राखेको छ। अमेरिकामा यसको एउटा ठुलो लाइब्रेरी नै छ जसमा कि व्यक्तिहरूको पुनर्जन्मको एकाउन्टहरू राखेको छ। अब बाइबलमा नलेखेका हुनाले क्रिस्चियनहरू यसको विरोध गर्छन्, तर यो साबित भइरहेको छ। धेरै व्यक्तिहरूले अब जसलाई साइकोलोजिकली ट्रान्समा लगेर हिप्नोटाइज गरेर उसको अचेतनमा गयो भने उसले अचेतनको पूर्जनको कुराहरू भनिराखेको छ। यस्तो अमेरिकामा ल्याबै छ जहाँ यस्ता हजारौँ व्यक्तिका वक्तव्यहरू रेकर्ड गरेर राखेको छ। हजारौँ, एक दुईजनाको, हजारौँ व्यक्तिको, जसले आफ्नो पुनर्जन्मको कुरा गर्छन् अनि गएर भेरिफाई गर्दाखेरि त सही निस्किन्छ। म पुनर्जन्ममा फलान ठाउँ थिएँ, यो थिएँ, त्यहाँ गएर हेर। त्यस कारण अब यसलाई चाहिँ क्रिस्चियनिटीले दबाइराखेको छ, किन यो हुनसाथै उनीहरूको जुन धारणा छ कि पुनर्जन्म हुँदैन, उनीहरूको अजीब अजीब धारणा छ। बाइबलमा के लेखेको थियो भने पृथ्वी जुन छ त्यो समतल छ, फ्ल्याट छ। जब साइन्टिस्टहरूले यो पत्ता लगाए, 15वीं शताब्दीमा हो कि होइन, कि वर्ल्ड इज नट फ्ल्याट, वर्ल्ड इज गोल, होइन। त्यसलाई यो सबै यो क्रिस्चियनहरूले उसलाई चाहिँ माफी माग, कोर्टमा आएर माफी माग, यो झुट हो, न त तिमीलाई फाँसी दिन्छु। यो बाइबलमा लेखेको कुरा तिमीलाई कसरी भन्छ, होइन। ग्यालिलियोलाई बडो कोर्टमा गएर माफी, ग्यालिलियोले बुद्धिमान व्यक्ति थियो। अब क्रिस्चियनहरूले मारिदिन्छ देख्यो उसले, अनि उसले कोर्टमा गएर चाहिँ माफी माग्यो, होइन, जान बचाउनलाई।
तर उसले जान बचाउनलाई माफी माग्दाखेरि पनि भन्यो मैले त माफी माग्दै वहाँ पृथ्वी चाहिँ गोलबाट समतल चाहिँ हुँदैन, त्यो म भनिदिन्छु। पृथ्वी चाहिँ गोलै रहन्छ। मैले माफी माग्छु, पृथ्वीले आफ्नो धर्म परिवर्तन गर्दैन, होइन। बडो राम्रो स्टेटमेन्ट दिएको थियो। यसलाई मान्नलाई क्रिस्चियनहरूलाई 400 वर्ष लाग्यो, 500 वर्ष लाग्यो। 500 वर्षहरू मान्दै मान्थिएन। जब अहिले आएर सेटेलाइटहरू गए माथि र उताबाट उनीहरूले देखे कि पृथ्वी गोल छ, होइन। यो गत शताब्दीमा आएर मात्रै उनीहरूले मान्यो कि पृथ्वी गोल छ, मान्थिएन। उनीहरू के भन्दैन, पृथ्वी फ्ल्याट छ, किन बाइबलमा लेखेको छ। तर पछि त माने। अब हामी कहाँ हेर्नुहोस् त, हामी कहाँ विज्ञान त केही विकसित भएको थिएन, तर हामीले हजारौँ वर्षदेखि के भनिराखेका छौँ भने भूगोल, पृथ्वी गोल छ। हामी कहाँ, होइन। विज्ञान तो हमारे यहाँ नहीं था, लेकिन हम लोग तो भूगोल कह रहे हैं हजारों साल से, है ना। वेस्ट के चर्च ने 1950 में आके ही माना है कि पृथ्वी गोल है। नहीं मानता था, कहता था बाइबल में लिखा है फ्लैट है तो फ्लैट ही है। 1950 में आके वो लोग माने हैं। गैलीलियो ने जो 5-4 देखा था। लेकिन हम लोग की संस्कृति देखिए, हम लोग हजारों साल से कर रहे हैं भूगोल, कह रहे हैं भूगोल, पृथ्वी जो है गोल है। क्योंकि हम लोग अंतर्दृष्टि से देखते थे कुछ चीज़ों को जो वो लोग नहीं देख सकते थे। अब तो खैर नाउ अब त केही छैन, अब त सेटेलाइटबाट पृथ्वीको नक्सै लिइसकेको छ, गोल छ अब त। त्यस्तै धेरै कुराहरू छन् जो समय पछि मात्रै थाहा हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ हामीले विश्वास हुँदैन, विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ। एउटा कुरा निश्चित छ कि गलत जसले अरूलाई दुःख दिन्छ त्यसको जीवन सुखी चाहिँ हुँदैन, लास्टमा दुःखी नै हुन्छ। यही पृथ्वीमा पनि मर्ने बेला दुःखी मर्छ र माथि गएपछि के हुन्छ हामीले देखाएको त छैन, होइन। त त्यसका जुन अहिले एकाउन्टहरू आए, अब अहिले साइन्सको देयर इज ए भेरी ब्युटिफुल इन्भेन्सन अफ द साइन्स, स्पिरिट बक्स। स्पिरिट बक्स हैज बीन इन्वेंटेड just a decade ago. Still it is not in a very defined, it has not taken a defined form. It is still in a very crude technology, but it has been already invented and they are improving it, and in few years it will be much more improved. In spirit box, people can talk to the departed soul. YouTube में हेर्नु होला, अहिले इन्डियाको जो हिरो मरेको थियो सुशान्त was a very famous actor of Bollywood. So after his death there was a confusion. Situation was made like that he has committed suicide. But actually Sushant has not committed suicide. He was murdered by some people. So in a spirit box, they call Sushant soul. Although I tell you, the things take time to take like a television. If you see, when television started, no antenna was on the roof and you have to rotate the antenna, na? Every time. पुरानो जब टिभी आएको थियो त्यसको एन्टेना छानामा राख्नु पर्थ्यो र प्रोग्राम हेर्दा एकजना मान्छे गएर माथि भन्नु पऱ्यो दायाँ दायाँ, अहिले आएन अहिले क्लियर, होइन। सो हरेक इन्भेन्सनहरू सुरुमा क्रुड हुन्छ। हामीले बच्चामै, मेरो उमेर 82 वर्ष भयो, हामीले बच्चामा हेरेको रेडियो जुन थियो यत्रो रेडियो हुन्थ्यो। ओशो का जन्म 700 साल बाद हुआ। हाँ, स्पिरिट वर्ल्ड में रहते हैं। मेरा खुद का ही जन्म, मेरे पिछले जन्म और इस बीच के जन्म में 33 साल का अंतर। 33 साल तो मैं स्पिरिट वर्ल्ड में रहा, मेरा अपना मुझे तो याद है पिछले जन्म का। तो 33 ईयर्स तो मैं बीच
वो पिछले जन्म में मेरी डेथ हुई है 1911 में और इस लाइफ में जन्म हुए है 1944 में, तो 33 वर्ष तो मैं स्पिरिट वर्ल्ड में रहा। ये गलत धारणा है कि तुरंत जन्म हो जाता है, ये गलत धारणा है। नॉर्मली लोगों का 12 दिन तक जन्म होता ही नहीं, इसलिए हिंदुओं में 12 दिन का श्राद्ध है। 12 दिन तक किसी का जन्म नहीं होता है सामान्यतः। और उसके बाद सेकंड सामान्यतः जो है 1 साल तक नहीं होता, इसलिए 1 साल का भी हम लोग यहाँ विधान है। मरने के बाद 1 साल जो होता है ना, उसके बाद सोल के जन्म लेने की संभावना हो जाती है 1 साल के बाद। लेकिन 2 तरह के, जो बहुत पापी जो सोल हैं उनको भी जन्म लेने के लिए बहुत दुखदायी परिस्थिति होनी चाहिए उनके लिए, ताकि इस जन्म में बहुत दुख पाएं। जैसे हिटलर जैसा आदमी है ना, स्टालिन है जिसने 2-2 करोड़ आदमी को मार दिया, है ना। तो उन लोगों को जन्म लेने के लिए इस जन्म में ऊपर भी दुख पा रहे हैं, कोई मानता नहीं, माने न माने, दुख तो पा रहे हैं वो लोग। और जब आएंगे तो यहाँ भी दुख पाएंगे। तो दुख पाने की सिचुएशन जब तक नहीं पूरी बनेगी तब तक उनका जन्म नहीं होता है। आप जो सोच रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, आप किसी का गलत सोच रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। करने की बात छोड़ दीजिए, आपने किसी का हित करने का सोचा, नहीं कर पाए, फिर भी आपका पुण्य रिकॉर्ड हो गया। आपने सोचा तो किसी कारण से नहीं कर पाए, नहीं तो वो आप इस साइंस को पढ़िएगा तो पता चलेगा कि हम जो सोचते हैं ना, चाहे वो मटेरियलाइज कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, वो रिकॉर्ड हो जाता है सब कुछ। आप अच्छा सोचते हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, बुरा सोचते हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छा कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, बुरा कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ के जुडिशरी से तो आप अच्छा वकील रख के बच जा सकते हैं, वहाँ बचने का कोई उपाय नहीं। इसलिए हम लोगों को अपने कृत्य को बहुत होशपूर्वक करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचिए कोई देख नहीं रहा है, हमने चोरी कर ली, कोई देखा तो नहीं, लेकिन नहीं, परमात्मा वहाँ तो रिकॉर्ड हो रही है सब, CCTV लगा हुआ है। आप जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं नहीं, आप जो सोच रहे हैं, किसी का बुरा इसलिए सोचना भी नहीं चाहिए। आप ऐसा सोचेंगे ना, हमने तो इसका बुरा कुछ किया नहीं, लेकिन आपने सोचा अगर, वो भी रिकॉर्ड हो गया। क्योंकि थॉट्स भी मरते नहीं है ना, थॉट्स भी तो सब जीवित रहते हैं। इसलिए छुपा हुआ तो कुछ इस जगत में रह ही नहीं सकता है। आप जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है। त्यसकारण तपाईँको जुन यो प्रश्न छ, नराम्रो गर्ने मान्छेले अन्ततः दुःख चाहिँ पाउँछ, सुख पाउँदैन, अन्ततः दुःख पाउँछ। केही कारणहरू हुन्छन् जसले गर्दाखेरि त्यही बेला उसले पाउँदैन, या त्यस्तो दुष्ट भएर जन्मनुको पछाडि पनि कारणहरू हुन्छ। अब यसको विश्लेषण बडो कठिन छ। मैले भनिहालेँ, मेरो पनि परमात्मासँग धेरै कम्प्लेन छ। नेपाललाई किन राम्रो नेता एउटा नजन्माएको, के खडेरी लाएको थियो र, होइन। एउटा इन्डियामा अहिले गडकरी जन्मिया छ, यस्तो ट्रेन र यस्तो रोडहरू र यस्तो ट्रान्सपोर्टेसनको सिस्टमहरू बनाइदिनु भएको छ उहाँले। इन्डिया इज बिकमिङ युरोप बनिसक्यो इन्डिया ट्रान्सपोर्टेसनमा, होइन। अब हेर्नुहोस्, मेरो पीडा सुन्नुहोस्, यता नेपालको एकतिर छ भारत, इन्डिया, जो वर्ल्डको थर्ड इकोनोमी त डिक्लेयर भइसक्यो, थर्ड इकोनोमी बन्दैछ। यो 2-3 वर्षमा बन्छ थर्ड इकोनोमी, उसको जुन प्रोग्रेस छ। माने इन्डिया हैज ऑलरेडी बिकम 4th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज बिकमिंग 3rd इकोनॉमी विद इन फ्यू ईयर्स, फ्यू ईयर्स। उत्तर में हाम्रो चाइना छ, उत्तर में चाइना है, इट इज डिक्लेयर्ड 2nd इकोनॉमी, इट इज बिकमिंग 1st इकोनॉमी। कुछ सालों के बाद, कुछ ही सालों के बाद चाइना विल बिकम द 1st इकोनॉमी, अमेरिका विल बिकम 2nd इकोनॉमी।
अनि इन्डिया विल बिकम थर्ड इकोनोमी। तो हाम्रो हेर्नुहोस् नेपाल एकतिर चाइना छ, अहिलेकै कुरा गरौँ डिक्लेयर्ड सेकेन्ड इकोनोमी त डिक्लेयर्ड है होइन, एकतिर इन्डिया छ जो थर्ड इकोनोमी बनिरहेछ, फोर्थ इकोनोमी छ। अब यसको बिचमा हामी छौँ र प्राकृतिक सम्पदाले सोच्यो भने इन्डिया र चाइना भन्दा हामी कहाँ हाइड्रो पावर बढी छ, रुख बढी छ, माउन्टेन बढी छ, लैंड बड़ी फर्टाइल है। परमात्मा ने जो दे सकता था हम लोगों को बहुत दिया। तिब्बत में क्या है? कुछ नहीं है। अब देखो तो तिब्बत कितना डेवलप कर दिया चाइना ने, है ना। हमारे यहाँ सब कुछ है। एक क्या चीज़ नहीं है, स्वामीजीले लेख्नुभएको त राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होइन, गाउँ परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेबाट बागमती प्रदेश कमिटीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ होइन। तपाईँले यो कुरा राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ, मभन्दा पनि राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ कि एक तरफ वर्ल्ड की सेकेंड इकोनॉमी, एक तरफ फोर्थ इकोनॉमी, और उसके बीच में जो नेपाल है वो जानते हैं एशिया का पुअरेस्ट कंट्री है आफ्टर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा है तो अफगानिस्तान को तो माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि अब अफगानिस्तान 30 साल से लड़ रहा है, लड़ाई ही लड़ाई हो रही है, तो उसको तो आप माफ़ कर सकते हैं। उसके बाद सबसे गरीब देश एशिया में नेपाल है। इधर भी सबसे धनी, इधर भी सबसे धनी, इसके बीच में सबसे गरीब क्यों? जबकि हाइड्रो पावर इतना ज़्यादा है, लैंड इतने फर्टिलाइज है, लोग इतने मेहनती हैं, मिनरल सब है यहाँ, टूरिज्म की सारी संभावना है ना। हिमालय का इतना आकर्षण है, हम तो कहते हैं कि अगर माउंट एवरेस्ट और हिमालयन रेंज को ही टूरिज्म एक्सेसिबिलिटी दे दी जाए, टूरिस्ट आने की सुविधा दे दी जाए, तो लाखों टूरिस्ट तो हिमालय देखने आएंगे, लाखों टूरिस्ट लुम्बिनी देखने आएंगे, लाखों टूरिस्ट हिंदू मुक्तिनाथ आएंगे, लाखों पशुपतिनाथ आएंगे, लाखों जनकपुर आएंगे। नेपाल में अगर टूरिज्म को डेवलप किया जाए ठीक से, अच्छा से, समझदार आदमी करे, तो 1 करोड़ टूरिस्ट नेपाल मंगा सकता है टूरिज्म में, 1 करोड़। ऐसे दुनिया में 30 देश हैं जो अपनी पॉपुलेशन से ज़्यादा टूरिस्ट जिनके यहाँ आते हैं, उनकी पॉपुलेशन कम है, टूरिस्ट ज़्यादा आता है, जैसे सिंगापुर, दुबई, है ना। इवन फ्रांस की जितनी आबादी है 6 करोड़, उतने 6 करोड़ उसके यहाँ वो भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं अपनी आबादी। इंग्लैंड में भी, लंदन की जितनी, इंग्लैंड की जितनी आबादी है उतने टूरिस्ट आते हैं अभी भी। देखिए, तो हमारे यहाँ 3 करोड़ हमारी आबादी है, 10 लाख टूरिस्ट आते हैं तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। यो किन भइरहेछ बुझ्नुहोस् न यो कुरा है। एकतिर सबभन्दा रिच कन्ट्री, 2टा रिच कन्ट्रीको बिचमा सबभन्दा पुअर हामी छौँ, र त्यसमा पनि प्रकृतिको यत्रो आकर्षण छ, रारा जस्तो लेक छ, हिमाली क्षेत्र छ, धार्मिक क्षेत्र छ, त पनि टुरिस्ट आउँदैन। यो किन हाम्रो गल्तीले भएकोहरू केही छ हैन। किनभने हामी कहाँ एकजना ल्यु कान यू जस्तो व्यक्ति सिङ्गापुरमा जन्मेपछि सिङ्गापुरलाई उसले वर्ल्डको मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट, अमेरिका से भी दुनिया में ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट सिंगापुर का है, अमेरिका से भी ज़्यादा है। लोग भी सुखी है अमेरिका से। मैं सिंगापुर गया हूँ कई बार, अब वो अमेरिका भी गया हूँ, अमेरिका से ज़्यादा लोग सिंगापुर में सुखी हैं। क्राइम नहीं है बहुत। अमेरिका में तो मास शूटिंग होती है, रोड पर किसी को कोई मार दे सकता है। लाइफ इज इनसिक्योर है अमेरिका। चोरी नहीं होती है। सिंगापुर में करप्शन 0 है, घूसखोरी 0 है। तो और 1950 में जब नेपाल स्वतंत्र हुआ, इंडिया भी 47 में स्वतंत्र हुआ, उस समय सिंगापुर हम लोग से गरीब था, बहुत गरीब था नेपाल। 1950 में सिंगापुर में पानी भी नहीं ठीक से मिलती थी, आलू प्याज भी नहीं होता है वहाँ, सब कुछ मलेशिया से मंगाना पड़ता है। हाउ इट बिकेम
Not only independent, one of the happiest country in the world. Clean. Nature-wise also it is clean, and atmospheric also clean, and corruption also there is minimum corruption. Minimum, no corruption. How? Just because of one man. His name is Lee Kuan Yew. Before Lee Kuan Yew, Singapore was worse than Nepal, poorer than Nepal. Crime was maximum. सब लोग ड्रग खाते थे. ली कुआन यू ने किया कि हम सिंगापुर बहुत बहुत प्रेज करते. ली कुआन को बहुत मैंने पढ़ा है. वैसा आदमी चाहिए एशिया को, नेपाल को. वही वैसे जो पूरा एशिया में जो डेवलपमेंट हुआ ना, ओनली बिकॉज ऑफ ली कुआन यू. उसी की पॉलिसी को मान करके, उसको गुरु मान करके मलेशिया ने डेवलप किया. अभी जो चाइना के जो डेन शाओपिंग जिन्होंने चाइना को रिफॉर्म किया, वो ली कुआन यू के इसी से है. तो ली कुआन यू जो है वो एशिया को बनाने वाला ब्रेन था. उसका लाइफ पढ़ना चाहिए लोगों को. उसने चारों तरफ से कम्युनिस्ट से घिरा हुआ था, फिर भी उसने फ्री इकोनॉमिक्स, मार्केट इकोनॉमिक्स, है ना. सैलरी ज़्यादा होना, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं इतने अच्छे हैं कि कर्मचारी के सैलरी कम दोगे तो घूस खाएंगे. तुम कर्मचारी कम रखो, सैलरी उनकी डबल कर दो. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट. तो वन मैन कैन मेक ए कंट्री, उसका एग्जाम्पल है. मलेशिया को भी बनाया डॉक्टर माथे, हाँ? वो एक आदमी ने बनाया. सिंगापुर को एक आदमी ने बनाया, वो ली कुआन यू. और अभी इंडिया को एक आदमी बना रहा है, उसका नाम है मोदी. 2014 में क्या था इंडिया, अभी 10 साल में इंडिया क्या हो गया, वर्ल्ड पावर हो गया. वन मैन कैन शेप द कंट्री. इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है ना, एयरपोर्ट्स, रोडवेज, एयरलाइंस एंड क्रूज, रिवर क्रूज. गंगा में अभी हम लोग बनारस जाते थे, बोट पर घूमते थे, है ना. अभी गंगा में, बनारस में कई तरह के लग्जरी क्रूज चल रहे हैं. सो वन मैन कैन मेक ए कंट्री. त्यस्तो एकजनाको खाँचो छ नेपालमा. स्वामीजी ध्यान पनि गर्नुहुन्छ, राजनीतिमा हुनुहुन्छ. बन्नुहोस् तपाईँ त्यो ली कुआन यू. उसको सन्यासी बन सकता है, क्योंकि उसको दोनों डेवलपमेंट की भी चिंता है और ध्यानी भी है ना. ईमानदार भी है. जो ध्यान करेगा वो आदमी ईमानदार भी होगा, है ना. तो जब तक खुद ईमानदार नहीं होगा तब तक तो हो नहीं सकता है. तो ली कुआन यू का लाइफ सबको पढ़ना चाहिए. एक आदमी एक कंट्री को बना. तो सिंगापुर की ऐसी स्थिति थी, इतना क्राइम था और इतना ड्रग्स था, और दिन दहाड़े डकैती होती थी और मर्डर होता 1950 तक. उसने ड्रग्स छुड़ाने के लिए लोगों को क्या किया, जो लोग ड्रगिस्ट लोग थे, जो बिना ड्रग्स के LSD और टेबलेट खाए हुए जीते ही नहीं थे, उन लोगों को समुद्र जहाज पर रख के और समुद्र में, क्योंकि यहाँ रख दे तो सब खाएंगे ही नहीं, फेंक समुद्र में भेज दिया, जहाँ एक टाइम उनको खाना मिलता था. और 6 महीना तक वहाँ रखा ताकि उनका हैबिट छूट जाए. पृथ्वी पर रहेंगे तो चोरी करके खरीद लेते थे. यहाँ ड्रग एब्यूज़ के लिए जितने कॉन्फ्रेंस खुले हुए हैं, उसमें सब में, जेल में भी ड्रग यहाँ पहुँच जाता है. पैसा दीजिए तो आप कुछ भी पहुँच जाता है ना. जेल में ही पहुँच जाता है. तो इसलिए उसने क्या किया कि जहाज में रख के, पुराने जहाज में समुद्र में जाके बीच में रख दिया. एक टाइम खाना देता था, कहता जब तक तुम सुधर नहीं जाओगे तब तक 2 टाइम खाना नहीं मिलेगा. तो ही वॉज वेरी गुड डिक्टेटर. वैसा आदमी चाहिए. वन क्यान मेक ए कंट्री. सो तपाईँको जुन प्रश्न छ, कहीं यो जूट बक्सको म कुरा गर्दैछु. जूट बक्स जो आया है ना, दैट विल प्रूव. अभी क्रूड है, अभी 10 साल से आया है जूट बॉक्स. पहले जो जूट बॉक्स था हम उसको बहुत फॉलो कर रहे हैं. तो इतना बड़ा होता था, तार उसका और बैटरी बहुत बड़ा. और सुशांत सिंह राजपूत से ही इंडिया में फेमस हुआ. सुशांत सिंह राजपूत को उसने जूट पर बुला करके, जो सुशांत सिंह राजपूत ने कहा कि मैंने सुसाइड नहीं किया है, मेरा मर्डर हुआ है. अब जो जूट बॉक्स अगर विकसित हो जाएगा
तो एवरी मर्डर जो है वो रिवील वो हो जाएगी, छुपा नहीं रहेगा कि सुसाइड किया है कि मर्डर किसने किया, मर्डर सब पता चल जाएगा। तो अभी साइंस में डेवलप हो रहा है। अब जो 10 साल पहले जो जूट बॉक्स था ना, इतना स्पेस खाता था, अभी वो होते 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 रेडियो फॉर्म में हो गया है। उसमें लगे हुए हैं साइंटिस्ट लोग, लगे हुए हैं, लगेगा कुछ टाइम। तो दैट विल प्रूव, उसको क्रिश्चियनिटी बहुत दबाना चाह रही है, क्योंकि उसके क्रिश्चियनिटी को फेल हो जाता है ना। वो तो कहते हैं पुनर्जन्म होता ही नहीं है, और उसमें तो सब पुनर्जन्म की कथा आ जाएगी, आप लोग से पूछ सकते हैं। So these things are developing, and soon we will have more answers about the mysteries of life. Science will reveal things. पहले हम लोग सोचते थे कि चांद पर देवता रहते हैं, है ना, मंगल ग्रह पर रहते हैं। अब सब लोग देख लिए कहीं इस पृथ्वी को छोड़कर इस सोलर सिस्टम में कहीं लाइफ भी नहीं है। आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, बाकी में तो क्या है, अनुमान ही लगा सकते हैं। अभी तक तो कुछ प्रूफ नहीं है ना, प्रूफ नहीं है, अनुमान। इस सोलर सिस्टम में ही अभी हमारा जो यान है वो नहीं जा पाया है, अभी तक नहीं जा पाया है। सैटर्न पर या बृहस्पति पर नहीं जा पाया है। तो अदर सोलर सिस्टम की तो आप सोच ही नहीं सकते। अदर सोलर सिस्टम जो नियरेस्ट सन है पृथ्वी से, वो 4 लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर मीन्स the distance which light travels in 1 year. लाइट का स्पीड जो है वो 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। फ्रॉम सन इट टेक्स 8 मिनट लाइट टू रीच ऑन अर्थ, जबकि इसी सोलर सिस्टम में हम है ना। तो नियरेस्ट सन जो सेकेंड सन है, जो हमारा पड़ोसी है, उसके यहाँ से लाइट को आने में 4 वर्ष लग जाते हैं। अब सोचिए कितना डिस्टेंस। तो कितना भी स्पीड का यान बने, वहाँ नहीं पहुँच सकता है अभी तक तो हम अपने सोलर सिस्टम में भी नहीं पहुँच पाए हैं। हाँ, योगी लोग जाते थे, एस्ट्रल ट्रैवल से आप जा सकते हैं, जाते रहे हैं। शिवपुरी बाबा की कहानी बताएंगे आपको। शिवपुरी बाबा जब ध्यान में सुबह नहा के यहाँ भगवती में स्नान करते थे, नहाते थे और ध्यान में बैठते थे, तो कहते थे ध्यान में बैठने के पहले मैं रोज़ जाके सूर्य के पैर छू करके आ जाता हूँ एस्ट्रल बॉडी से। सूर्य नमस्कार हम लोग करते हैं ना, कहते सूर्य को प्रणाम, उगते हुए सूरज को प्रणाम करना चाहिए, हिंदुओं की धारणा है ना। हम तो यहीं से प्रणाम करते हैं। शिवपुरी बाबा कहते थे मैं रोज़ जाके सूर्य को एक बार छू के उनको प्रणाम करके आ जाता हूँ, और जाने आने में लाइट को 8 मिनट लगता है, उनको 1 मिनट लगता था। तो एस्ट्रल ट्रैवल तो योगी लोग करते ही रहे हैं, एस्ट्रल ट्रैवल तो होता रहा है। आप पढ़िएगा बहुत। अभी एक एम है, मिस्टर एम, नाम सुना है आपने? हाँ, उनकी किताबें पढ़िए ना, उसमें दूसरे लोक से लोग आते हैं, दूसरे लोक से नाग लोक, है ना, जो हम लोग सुनते हैं ना, ब्रह्मलोक, गोलोक, ये दूसरे प्लेनेट का नाम है, वहाँ से लोग आते हैं। तो slowly science will prove this thing. Your question is very intelligent question. Why there is injustice in the world? भगवान क्या कर रहा है, क्या देख रहा है? ये तो हम आप ऊपर जाएंगे तो भगवान से ही पूछेंगे, वही जवाब दे सकता है। हम लोग तो जवाब नहीं दे सकते हैं इसका भगवान की तरफ से बोलने की ताकत। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि गलत करने वाले को सज़ा इसी जन्म में भी मिलती है, ऊपर जाने पर भी मिलती है, और अगले जन्म में भी मिलती है। और भले करने वाले जो शुभ काम करते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं, पवित्र हैं, वो इस जन्म में भी हैप्पी रहते हैं, चाहे गरीब रहें, हैप्पी रहते हैं। वो इस जन्म में भी हैप्पी रहते हैं, मरते भी हैप्पीली हैं, और ऊपर भी हैप्पी रहते हैं। सो देयर इज आई विल एंड अप विद द शिवपुरी बाबा सेंटेंस, there is a perfect law and order in this universe. Evil doers are automatically punished and good doers are automatically rewarded. There is no need of any
आपका कोई वकील की ज़रूरत नहीं है. You don't need any pleader or anybody to advocate your case. It is automatic. This has been recorded in all this book which we are mentioning. Many Life, Many Masters, Spirit World. There are thousands of books this day published in Western press regarding the past life and the other world, experience of the other world. So now you can find out some in internet, and then it is proved that those people who do torture to others, they get torture here also at the time of death and also in the next life.